नमस्कार, सभी का स्वागत है। और देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और ये लिया हूँ। ये सवाल सच में थोड़ा सा हटके है। मैं बहुत जगह देखा बनाया हुआ, लेकिन वो तरीका मुझे नहीं लगा कि सही है। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। यदि ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, खास करके अभी जो झारखंड में CGL वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी है। ये है, यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 XY, मतलब ये पूरा का पूरा एक संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 34,700 कुछ है, के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये जो संख्या पूरा बना हुआ है 34,700 जो भी है, ये क्या है, 80 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसको यदि जानना है तो आप सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कि जो विभाज्यता का नियम है उसको आप जानेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये नंबर है आपका 3, 4, 7 XY, इसको आपको 80 से पूर्णतः भाग जाएगा। सबसे पहला क्या है कि ये जो संख्या होगा, ये चूँकि 80 है इसलिए चूँकि 0 है, यानी ये संख्या तो एकदम परफेक्टली आपको 0 होना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है। अब बच गया यहाँ पर 7 और यहाँ पर x, ये 0 हो गया। अब विभाज्यता का यदि नियम आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ याद रखेंगे, आपको क्या देखना है, 8 की विभाज्यता का नियम। और 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि ये जो संख्या है, जो अंतिम 3 अंकों से जो बनती है, जो संख्या अंतिम 3 अंकों से, ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या होगा, ये 0 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि यदि 8 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 मतलब यहाँ पर क्या होगा, 70, 71, 72, 73, यहाँ 79 तक जाएगा। तो 8 का टेबल में होगा क्या, 8 9 72। आप यहाँ पे देखते हैं 8 8 दूनी 16, जो कि 16 मतलब ऐसा आएगा, लेकिन आपको 7 आना है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ये संख्या क्या होना चाहिए, तब ये संख्या होना चाहिए 72, जो कि 8 का पहाड़ा में आएगा। दैट इज 8 9 72 आएगा। यानी ये जो संख्या हो गई कितना होगा, 2। यानी आप देख रहे हैं x बराबर 2 और y बराबर हो गया आपका 0, इसलिए x प्लस y यदि आप देखेंगे तो कितना होगा, 2। यानी ऑप्शन जो है बी आपका ये सही होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और यदि क्वेश्चन है तो पूछेंगे।